हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंडाइसिस कंप्लीट हो गया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉगरिथम, है ना। एंड फिर इसके बाद एपीजीपी लास्ट हमारा एपीजीपी नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो वो कंप्लीट हो जाए फिर हमारा पूरा 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन फटाफट से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो तो बहुत ही छोटे हैं, तो फटाफट हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर वो वेरिएशंस, देन वो मोड मीडियन, वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी कोवेरिएंट, वो सारी चीज़ आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े हुए हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प रहेगा स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक कंप्लीट करने में, मुझे भी। तो मैथमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाए फिर फटाफट से स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम टेस्ट सीरीज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ। लॉगरिथम। फ्रेंड्स, जो लोग लाइव में नहीं देख रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जब आप रिकॉर्डिंग लेक्चर भी देख रहे हो तो जो भी डाउट है, डोंट वरी। प्रेजेंट में जो भी चैप्टर चल रहा हो और आगे का आपका जो डाउट है, तो आप बेफिक्र हो के विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, है ना। अभी ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मैथ्स के डाउट नहीं पूछ सकते। आप मैथ्स के डाउट ज़रूर पूछना, ताकि मुझे तसल्ली हो कि यस, आप मैथ्स का रिवीजन कर पे कर रहे हो, है ना। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको ज़्यादा परफेक्शन आएगा। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ना। देखा हमने ज़्यादातर मैथ्स के जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, उसमें मेजोरिटी चैप्टर में एक तो फॉर्मूलाज है, देन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, रूल्स। अगर प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से पढ़े, इंडाइसिस में भी प्रॉपर्टीज थी, लॉगरिथम में भी प्रॉपर्टीज है, रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में भी प्रॉपर्टीज थी, प्रोपोर्शन, रेशियो, ये सारे चैप्टर में वेरिएशंस, वो सारे चैप्टर्स में फॉर्मूलाज भी थे, बट ज्यादातर रूल्स ज्यादा थे, प्रॉपर्टीज। तो अच्छे से प्रॉपर्टीज कर ली तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे, है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट और वो सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें फॉर्मूला का पूरा बेस था। तो उसमें दो तीन फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताया है, मेजोरिटी सिंपल इंटरेस्ट के दो फॉर्मूलाज है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले, टोटल चार, मैक्सिमम पांच से ज्यादा नहीं होगा। एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का था, तो एक पांचवा वो है। तो फ्रेंड्स, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि मैं एक ही फॉर्मूला आपको दूं और उसमें से दूसरा तीसरा फॉर्मूला फ्रेम करने का सिखाऊं। तो मैंने बेस्ट ट्राई किए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मॉड्यूल में जितने भी फॉर्मूला दिए उतने मैंने आपको सिखाया है, नहीं। एक फॉर्मूला जो बेस है वो समझो अच्छे से, और दूसरा फॉर्मूला उसमें से कैसे फ्रेम होता है वो मैंने आपको सिखाया है। तो सेम वही रूल फ्रेंड्स हम लॉगरिथम में भी यूज करेंगे। कैसे? आज हम 10 जितनी प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, बट फ्रेंड्स उसमें क्या है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जो प्रॉपर्टीज सीखेंगे, यानी कि सॉरी, यानी कि लॉगरिथम में ऐसा था कि सॉरी, आगे जो हमने चैप्टर पढ़ा इंडाइसिस में, कि 9-10 जितनी वो थी प्रॉपर्टीज, वो सारी हमने सीखी, एंड देन हमने प्रैक्टिकल सम की। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 1 to 5 जितनी प्रॉपर्टीज है, टोटल तो 10 जितनी है, बट मेजोरिटी 3 to 4 जितनी जो प्रॉपर्टीज है आगे वाली, मैक्सिमम 5 तक मैं बोलूँ, वो मेन प्रॉपर्टीज है। फिर बाकी की जो है 6 to 10, वो 1 to 5 जो प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगी उसमें से ही फ्रेम होगी। तो अच्छे से 1 to 5 आप कर लेना, देन ऑटोमेटिक 6 to 10 आपको डिराइव करना आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम क्या है। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंडाइसिस लॉगरिथम चैप्टर साथ में क्यों रखा है। तो जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्रेंड लॉगरिथम का बेस इंडाइसिस है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुराग, आ जाओ। सो फ्रेंड्स, सृष्टि कहाँ गई, अनीश, प्रसून, इंडाइसिस के आगे की 3 लेक्चर्स थे, जरूर देख लेना।
फ्रेंड्स लॉगरिदम का जो बेस है हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉगरिदम का बेस इंडाइसिस है। क्या है? लॉगरिदम का जो बेस है हम वो इंडाइसिस लॉगरिदम का जो बेस है वो इंडाइसिस है। सो फ्रेंड्स इंडाइसिस के प्रॉपर्टीज आती है तो अच्छे से आप लॉगरिदम चैप्टर को भी कर लोगे हैंडल। लॉगरिदम क्यों आया? तो इंडाइसिस बोल रहा है कि जहां तक लॉगरिदम एंड होता है, लॉगरिदम ऐसा बोलता है सॉरी कि लॉग जहां पे इंडाइसिस एंड होता है वहां से मैं स्टार्ट होता हूँ। तो फ्रेंड्स इंडाइसिस की लिमिट जहां पे आ जाती है वहां पे लॉगरिदम का जन्म होता है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, मेजोरिटी इंडाइसिस में कैसे क्वेश्चन आते थे? टू, टू की पावर 5, टू की पावर 10। ये पूरा पेंटिव हैंग हो रहा है, मजा नहीं आ रहा रखने का। चलो टू की यार फ्रेंड्स ज्यादातर फ्रेंड्स यस मॉड्यूल की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ध्यान दो कि कैसे फ्रेम होता है लॉगरिदम और उसको कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें ज्यादा ध्यान में रखनी जरूरी है ना। चलो फ्रेंड्स लॉग क्यों है? ऑलरेडी फ्रेंड्स हमने रेशियो प्रपोजन वाले चैप्टर में लॉग का कैसे सॉरी यूज होता है वो हमने देख लिया कि जहां तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम अपने आप हमारे जो मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं, मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उससे हम सॉल्व नहीं कर पाते, वहां पे लॉगरिथम का जन्म होता है। तो यस फ्रेंड्स यहाँ पे इंडाइसिस का एंड होता है और तभी लॉगरिथम आता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 10 है, ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल 10 की पावर 5 है, चलो यहाँ तक भी हम कर लेते हैं। 100 की पावर 4 है, ये सारे जो है इंडाइसिस के, वहां पे हम इंडाइसिस की मदद से ये सारे जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। बट फ्रेंड्स कुछ लिमिट आ जाती है कि 8 to 9 डिजिट तक आंसर आए तो ठीक है। फिर आपको भी पता है कि कैलसी में भी ई आ जाता है ऊपर, पता है ना? वो ई का मतलब ऐसा है फ्रेंड्स कि अब आंसर कुछ ऐसा आ रहा है जो कैलसी में भी नहीं आ रहा है। कैलसी में भी कैलसी की मदद से भी वो सॉल्व हो नहीं रहा है, यानी कि कैलकुलेटर की मदद से भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स वहां पे लॉगरिथम का यूज करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल, 2 की पावर 100, 2 की पावर 500। तो फ्रेंड्स देखो 2 की पावर 500 कैलसी में करने जाओ तो कुछ तक कर पाओगे, फिर 8 to 9 डिजिट से ज्यादा, 12 डिजिट से ज्यादा आंसर आएगा तो वहां पे कैलसी हैंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब इंडाइसिस की लिमिटेशन आ जाती है वहां पे लॉगरिथम का हम यूज करते हैं। अब जानते हैं कि लॉगरिथम का फॉर्मेट क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है। चलो किसको क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। लेट एग्जाम्पल के साथ ही यहाँ पर डायरेक्टली डेफिनेशन समझाइए कि लेट एन ए इज इक्वल टू नॉट वन, देन ए एन बी टू पॉजिटिव रियल numbers and some real numbers x such that a raised to x is equal to n, then x is equal to log n base a and is read as logarithm of n to the base a। फ्रेंड्स थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। लॉगरिथम इंडाइसिस को तो माइंड में आपको रखना ही रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे इंडाइसिस में क्या करते थे? 2 की यार ये पूरा पेंटिव हैंग हो रहा है।
एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, 1 मिनट, ही पेन टैब हैंग हो रहा है। स्टार्ट, चलो आ जाओ फटाफट। यस, हैंग हो रहा था। यस, चलो। तो पैंट से वर्क नहीं कर रहा था। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं थोड़े से एग्जांपल में आपको देती हूँ कि लॉगरिदम को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है, और उसके हर एक जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं।
मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से। सबसे पहले फ्रेंड्स इंडाइसिस में 2:5 है, तो फ्रेंड्स उसको हम कैसे बोलते हैं, 2:5। फिर 10:5 है, फिर है 50:5 है। तो फ्रेंड्स ये है 2, उसको हम क्या बोलते थे, बेस। क्या बोला जाता था, बेस। और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, पावर, है ना, इंडेक्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स बेस है, x3 है, तो x को हम बोलेंगे बेस, और जो 3 है उसको हम बोलेंगे पावर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 3x हुआ तो क्या हुआ, x को हम बोलेंगे बेस और 3 जो है उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। और ये पावर को भी बोला जाता है, इंडेक्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर पावर में हो। आगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, पावर में यानी कि ऊपर हो, तो उसको हम बोलेंगे पावर यानी कि इंडेक्स। इंडेक्स प्लस बेस यानी कि इंडाइसिस। तो सेम फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर 50:5 है, इसमें 50 है बेस और 5 है पावर यानी कि इंडेक्स बोलते हैं उसको। फ्रेंड्स यही चीज अगर हमें इंडाइस लॉगरिथम के फॉर्म में लिखनी है तो फ्रेंड्स उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर सेम चीज हमें लॉगरिथम में यूज लिखनी है तो फ्रेंड्स कैसे उसको हम यूज करेंगे लॉगरिथम के फॉर्मेट में। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मेट्स 2:5 है, तो उसको लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे। 2:5 है तो फ्रेंड्स उसको हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स 2:5 है, और चीज समझा देती हूँ। 2:5 है तो फ्रेंड्स उसका जो आंसर आएगा, यानी कि फ्रेंड्स हम कैलसी में करो, 2 × 2 4 2 8 2 16 2 32 आंसर आएगा। तो 32 है, वो क्या आएगी, हमारी वैल्यू, इंडाइसिस का आंसर आएगा। समझ में आया, 32 आंसर आएगा। तो क्या हम इंडाइसिस में 2:5 = 32 ऐसा लिख सकते हैं। यस, ये हमारा है आंसर यानी कि वैल्यू इंडाइसिस की, ये 2 है बेस, और ये ऊपर 5 है उसको हम पावर बोलेंगे और उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। समझ में आया। अब सेम वही एग्जांपल फ्रेंड्स हम लॉगरिथम में, यहाँ पे ध्यान दो। शिट, चलो 2:5 = 32। तो फ्रेंड्स चलो आ जाओ, 2:5 = 32 है। फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगरिथम में 32 क्या है, आंसर है, हमारी इंडाइसिस की वैल्यू है। तो 2:5 = 32 है। तो उसको फ्रेंड्स हम लॉगरिथम की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। फ्रेंड्स उसमें लिखा जाता है log 32 बेस 2, और आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। जो पावर हमारी इंडाइसिस में थी वो लॉगरिथम का आंसर है। समझ में आया फ्रेंड्स, सेम वही चीज बट लिखने का तरीका अलग। फ्रेंड्स इसको हम कैसे बोलेंगे, log 232, नॉट एट ऑल। उसको कैसे बोला जाता है, log 32 बेस 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बेस 2 है वो तो लॉगरिथम में सेम ही रहने वाला है, बेस चेंज नहीं होने वाला, उसको हम बेस ही बोलेंगे। बट यहाँ पे जो पावर थी फ्रेंड्स, बेस चेंज नहीं होने वाला, बट यहाँ पे जो पावर थी वो लॉगरिथम का आंसर हो गया, और यहाँ पे जो आंसर था वो लॉग बन गया। तो फ्रेंड्स ये चीज
दिमाग में याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल इंडाइसिस लॉगरिथम के चैप्टर में गलती मत करना। काफी सारे एग्जाम्पल चलो हम समझते हैं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो एक और सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 3 81 आएगा। इंडाइसिस में 81 आंसर है, समझ में आया? बट सेम वही चीज फ्रेंड्स लॉगरिदम में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। लॉगरिदम में सेम यही चीज हम कैसे लिखेंगे। log 81 ऐसे बोला जाता है। log 81 बेस क्या आएगा, बेस सॉरी log 81 और बेस वही रहेगा 3, और जो आंसर आएगा वो हमारी पावर यानी कि 4 आएगी। ये लोग लॉगरिदम उल्टा सोचते हैं कि बेस 3 यानी कि 3 की कितनी पावर करूं तो 81 आंसर आएगा, और इंडाइसिस में क्या है कि 3 की पावर 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स लॉगरिदम और इंडाइसिस में सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी तो सेम एज इट इज। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो माइंड में सेम ही करना है। चलो फ्रेंड्स एक दो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए। अब आपको मुझे चैट बॉक्स में लिख के देना है कि यस इंडाइसिस में उसको कैसे लिखा जाता है, और लॉगरिथम में वही चीज इंडाइसिस में कैसे लिखी जाती है। उल्टा से उल्टा दोनों मैं आपको समझा रही हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ फटाफट, आप लोग मास्टर हो। चलो 5 एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। यस प्रसून, वो लैपटॉप हैंग हो रहा था, इसलिए मैं जो चीज काम की नहीं थी वो डिलीट कर रही थी, इसलिए स्क्रीन ब्लैक हो गया था, है ना। चलो आ जाओ, बैक टू पेविलियन, यस बैक टू वर्क। फर्स्ट वाला जो है वो है 3:5, यानी कि क्या आएगा, 243 आएगा आई थिंक। अब उसको आपको लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग में कन्वर्ट करो। फिर एक और एग्जांपल दे रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो लॉग में मैंने लिखा है उसको आपको इंडाइसिस के फॉर्म में लिखना है, और जो मैंने इंडाइसिस के फॉर्म में लिखा है वो आपको लॉग के फॉर्मेट में लिखना है ना, प्रैक्टिस करनी है।
चलो फ्रेंड्स, मुझे फटाफट से कमेंट करके दो आंसर। अरे वाह, परफेक्ट आंसर आने लगे। यार आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए। चलो फर्स्ट का आंसर करके बताओ। चलो फटाफट, 2 मिनट्स में आपको दे रहे हो फर्स्ट का। चलो फटाफट साथ में करते हैं। चलो फर्स्ट का आंसर दो। 3:5, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है? इंडाइसिस। तो इंडाइसिस को फॉर्म को लॉग में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यस, लॉग 243 बेस 5 और आंसर आएगा 3। परफेक्ट अनुराग, यू आर राइट। परफेक्ट अनुराग, वेल डन। तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग 243 बेस थोड़ा सा नीचे लिखने का, यानी कि 3, और आंसर आएगा 5। समझ में आया? फिर log 464, log 64 बेस 4 इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा? इंडाइसिस के फॉर्म में 4 पावर 3, आंसर 64 आएगा। अरे वाह, आप लोग तो यार मास्टर हो गए। करेक्ट, ये भी करेक्ट है। वेल डन अनुराग। log 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 3, आंसर 27 आएगा। यस, ये इंडाइसिस के फॉर्म में परफेक्ट है। 5:3, 5 क्यूब यानी कि पावर 3 है, इज इक्वल टू 125, यानी कि ये इंडाइसिस के फॉर्म में है। लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखना है? log 125 बेस 3, अनुराग आपने गलती कर दी। बेस तो सेम ही रहने वाला है, बेस 5 रहेगा, 3 नहीं आएगा। आपको मे बी आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, बट लिखने में गलती हो गई है। बेस 3 नहीं आएगा, आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये तो पावर है ना। तो पावर जो होती है वो आंसर आती है लॉगरिथम में, और बेस तो कभी चेंज नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक चीज दिमाग में ठान लो कि इंडाइसिस और लॉगरिथम में एक जो कॉमन है वो है बेस। बेस दोनों में सेम ही रहेगा, आंसर और पावर में चेंज होगा, दोनों में बेस में कभी चेंज नहीं होगा। तो अनुराग आप देखो, यहाँ पे बेस, यहाँ पे क्या आएगा? log 125 रहेगा, बेस तो सेम रहेगा, 5 रहेगा, और आंसर आएगा 3। समझ में आया? यस, परफेक्ट। यस, सही हो, बट लिखने में आपको गलती हो गई। एग्जाम में ऐसी ही गलती होती है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे की एग्जाम में नहीं होगी। सेम यही चीज लॉग में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में लॉग लॉग 36 है, तो सॉरी, उसको हम लिखेंगे इंडाइसिस के फॉर्मेट में। इंडाइसिस के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? 6:2, पावर 2 है, ये आंसर है, वो पावर में आ जाएगा यहाँ पे, और आंसर आएगा 36। समझ में आया? इंडाइसिस के रूप में है, और ये है लॉग। परफेक्ट। फर्स्ट में नहीं अनुराग, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, आपकी मैं जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जो पावर है ना, जो पावर है ना, वो आएगी आपकी आंसर लॉगरिथम में, और बेस कभी चेंज नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 यानी कि 81, 81 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स करोगे तो आंसर आपको 243 मिलेगा। तो जो पावर है वो आंसर आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 जो है वो पावर है, इसीलिए वो यहाँ पे आ जाएगी, और बेस तो सेम एज इट इज 3 ही रहने वाला है, और लॉग क्या बनेगा? वैल्यू, यानी कि 243। समझ में आया? और फिफ्थ वाले में क्या है? 5 की पावर 3 है, सेम वही उल्टा फोर्थ वाले में 5 की पावर 3,
यानी कि 5 × 5 × 5 यानी कि कितने टाइम्स आएगा, 3 × 5 आएगा। तो 3 × 5 आएगा यानी कि 125 आएगा। आप करके देखो, 5 × 5 20, 5 × 5 125 आएगा। तो जो आंसर है 125 वो लॉग बनेगा। बेस तो 5 ही सेम रहने वाला है और जो पावर है वो बन जाएगा आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स? दोनों में डिफरेंस, सेम नंबर है ना, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बट नंबर से कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रखो। एक चीज, बेस लॉगरिथम और इंडाइस इसमें कभी चेंज नहीं होगा, बेस रहेगा ऑलवेज सेम। पावर और वैल्यू जो है ना वो इंटरचेंज होगी। समझ में आया? पावर और वैल्यू है वो उनकी जगह इंटरचेंज होगी, बाकी तो बेस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये चीज ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। गॉट इट? अनुराग समझ में आ गया और बाकी सारे लोगों को भी समझ में आ गया? चलो, लॉगरिथम का यहाँ पे जो मीनिंग है और काफी सारे हमने एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं, सॉल्व भी किए हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। क्या करते हैं देख लेती हूँ मॉड्यूल में फ्रेंड्स कि कुछ अलग तो नहीं है ना। चलो, यस, मॉड्यूल में भी एग्जाम्पल ही दिए हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस, एग्जाम्पल ही है सब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे उसमें भी एग्जाम्पल ही दिए हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले चीज जो हमें यहाँ पे ढूंढनी है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 5 जितनी है वो बेस है और बाकी की सारी है जो वो 5 में से मैंने डिराइव की हुई है। तो चलो प्रॉपर्टीज यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स करके दिया है ना, बट वो रूल ही है लॉगरिथम के। तो न्यू पेज लेते हैं। एक और चीज यहाँ पे समझ लो फ्रेंड्स कि फॉर एग्जाम्पल लॉग में ऐसा भी फॉर्मेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल लॉग 10⁻² है और बेस x है। तो फ्रेंड्स इसको लॉग के लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? तो फ्रेंड्स ऑलवेज याद रखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉग m⁻n हमने ऑलरेडी रेशियो में काफी सारे चैप्टर में वेरिएशन में ये चीज का यूज किया है ना, इंडाइसिस के चैप्टर में भी। तो n जो है वो इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसको पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आगे आ जाती है, तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? n इंटू लॉग m। समझ में आया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब log 10⁻² और बेस x है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पावर में है वो आगे आ जाएगा। सेम वही हम रूल अप्लाई करेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 × log 10 बेस x। समझ में आया? तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स सेम वही है, इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आपको वही लगेगा कि यार ये सारी चीज तो हमने पढ़ लिया है, बट सिर्फ उसको अलग से लिखने का तरीका अलग होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पेज में ले लेती हूँ। नया पेज। परफेक्ट, वेल डन, गुड। चलो आ गया तो अच्छा है। चलो
फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। डाउट आए तो जरूर पूछ लेना, है ना, चैट बॉक्स में। रूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलो, परफेक्ट अनुराग। चैट बॉक्स में आपकी चैट पढ़ लेती हूँ, किसी को डाउट तो नहीं है ना? तब मैं स्टार्ट करूंगी अभी नया। चलो, सबसे पहली, यस, आ जाओ। सबसे पहला फ्रेंड्स, अगर कोई भी फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल लॉगरिथम का वो सम है और उसमें बेस नहीं दिया, कोई भी इक्वेशन में देयर हैज नो बेस, देन क्या करेंगे फ्रेंड्स? एज्यूम 10, एज्यूम 10। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी लॉगरिथम का सम है, फॉर्मेट है, उसमें बेस नहीं है, तो ऑलवेज हमें क्या प्रिजम्पशन लेना है? एजम्पशन कि उसका बेस 10 है। एग्जाम्पल के साथ समझते ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो, फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 है, तो देखो यहाँ पे बेस कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो फ्रेंड्स उसको हम कैसे लिखेंगे? लॉग 2 बेस 10, ऐसा ऐसा समझ में आया? फ्रेंड्स लॉग 2 बेस 10 है, कभी भी यहाँ पे ये गलती मत करना कि ये 10:2 है ना? 10:2 नहीं है, 10:2 किसको बोलते हैं? लॉग 10:2, बेस फिर उसका भी 10 होता है, यानी कि उसको कैसे लिखेंगे? लॉग 10:2 बेस 10। समझ में आया? ये गलती एग्जाम में कभी भी मत करना, है ना? दिखने में ऐसा लगता है कि 10 की पावर है 2, देखो यहाँ पे इतने सारे चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे 10:2 नहीं है, ये नहीं है, ऐसा है ना फ्रेंड्स? तो आप जब भी ये रूल लिखो ना नोट में, तो ये लिख लो, log 2 raised to base 10 दैट इज नॉट इक्वल टू 10:2, और बॉक्स करके बड़ा सा यहाँ पे क्रॉस कर दो कि ऐसा नहीं प्रोनाउंस करना है, ये ऐसा नहीं है। फिर नीचे एक और एग्जांपल लिखो ऐसा, log 10:2 बेस 10, एंड फिर उसका आंसर लिखो log 10:2 इज इक्वल टू 10। समझ में आया? ऐसा हो तो वर्ड्स में भी बाजू में लिख लो। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल log 10 है, तो उसमें बेस नहीं है, देखो तो क्या एज्यूम करेंगे? log 10 बेस 10। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? जहां पे बेस नहीं है वहां पे हम बेस अजम करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वहां पे बेस 10 है। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसी को डाउट ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था, है ना? सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी, चलो आ जाओ। वेल डन, वेल डन। कैन आई गो हेड? फटाफट रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, मैं आपका चैट ही देख रही हूँ। परफेक्ट, यस। चलो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये चीज आपने कहीं पे देखी होगी, लॉग x इंटू वाई बेस ए ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स
उसका डेरिवेशन कैसे होता है, log x बेस a प्लस log y बेस। समझ में आया? यस, देख के आपको पता चल गया होगा कि यार ये तो कहीं पे देखा है इंडाइसिस वाले चैप्टर में। परफेक्ट, रिमाइंड होना चाहिए, ये जरूरी है दिमाग में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इंडाइसिस में हम क्या करते थे, a रेज टू m इनटू a रेज टू n। मल्टीप्लिकेशन में दोनों बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम वही चीज यहाँ पे उल्टा करना है, सेम वही चीज है। उल्टा भी नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, उल्टा सुल्टा तो क्वेश्चन में आएगा, बट यहाँ पे सिंपली लॉग लगा देना है कि लॉग x इंटू वाई है, बेस a है। तो सेम यहाँ पे हम उसको अलग अलग प्लस करके अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग x प्लस लॉग वाई बेस दोनों का सेम a जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। समझ में आ रहा है? एक नंबर से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, नंबर से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, log 2 इंटू 3 दिया है और यहाँ पे क्या है, बेस x है। तो फ्रेंड्स, इसको लॉगरिथम की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, log 2 बेस x प्लस log 3 बेस x। समझ में आया? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 एंड 3 जो है दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया, 2 एंड 3, और फिर दोनों को बीच में मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन का यहाँ पे चेंज हो गया। सेम वही चीज फ्रेंड्स इंडाइसिस में करते थे, m और n सेम बेस है तो उसको हम पावर में ऐड करते थे। सेम वही चीज है फ्रेंड्स, log 2 इंटू 3 है तो log 2 प्लस log 3 आएगा, सेम बेस आएगा। फ्रेंड्स, एक और चीज मुझे आपको समझानी है कि प्रैक्टिकल में उल्टा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी आ सकता है कि log x है पावर 2 प्लस log सेम log 3, सॉरी पावर 2 नहीं, log 2 बेस x log 3 बेस x। तो फ्रेंड्स, उसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सेम बेस देखना है, सेम है तो पावर जो लॉग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 और बेस वही सेम, तो 2 इंटू 3 यानी कि log 6 आएगा, है ना, और बेस x। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी उल्टा सुल्टा, इसका ये भी आ सकता है और उसको इसमें भी फॉर्मेट करना आ सकता है। समझ में आया? दो प्रॉपर्टी समझ में आया? आया? एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको समझाती हूँ जिसमें और ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। उस अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊं ना उसका आंसर आपको देना है। चलो, एक ऐसी चीज है log 5 पावर a प्लस log 2 पावर b। तो क्या फ्रेंड्स, काफी सारे लोग ऐसा भी लिखते हैं log a प्लस b बेस में, और यहाँ पे log 5 इंटू 2 ऐसा भी करते हैं, यानी कि log 10 a प्लस b। क्या ऐसा हो सकता है? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो ऐसा लिख के ऊपर क्रॉस कर देना कि एग्जाम में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करने की। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब भी बेस सेम होगा तब भी ये प्रॉपर्टी यूज होगी। इंडाइसिस में भी यही सेम रूल था, बेस सेम होता है, बेस ही मेन होता है फ्रेंड्स, बेस सेम होता है तब भी हम प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, बेस ही अलग है, बेस का थोड़ी ना एडिशन होता है। हमने क्या किया था, लॉग यानी कि जो वैल्यू आती है लॉग उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, बट बेस का कॉपी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये लिख के ये चीज लिखनी बहुत ही जरूरी है। 2 मिनट आपको दे रही हूँ, दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से लिख लो
और जो चीज नहीं करनी है वो लिख के बड़ा सा पेंसिल से बॉक्स बनाओ और क्रॉस करो कि ये गलती नहीं करने की। समझ में आया फ्रेंड्स? ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया। और ऑफ कोर्स मैं भी स्टूडेंट थी, मैं भी ऐसी गलती करती थी। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल ज्यादा होना जरूरी है ना? ऐसा नहीं है कि टीचर से बिल्कुल गलती नहीं होती। चलो फटाफट क्वेश्चन, सॉरी प्रॉपर्टी 1 और 2 एंड जितने भी मैंने एग्जाम्पल भी नीचे लिखवाए अच्छे से लिख लेना है ना। वो एग्जाम्पल गो थ्रू कर लोगे तो एग्जाम में रिवाइज करने का थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना? चलो प्रॉपर्टी 1 और 2 लिख लो, फिर 3 और 4 स्टार्ट करते हैं। अच्छा चैप्टर है ना फ्रेंड्स? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? यस, वेल डन। मजा आएगा तो इतना जल्दी याद रहेगा। वो बेटर है कि अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है तो बना लो उसको। एक मिनट का टाइम है, फटाफट लिख लो फ्रेंड्स। नहीं श्रुति, जब भी बेस नहीं दिया है तो ऑलवेज 10 एज्यूम करने का। 10 लॉग में जो भी दिया है, पावर में जो भी दिया है, वो हमें मैटर नहीं करता। अगर बेस नहीं है, बेस की एब्सेंस में ऑलवेज 10 एज्यूम करने का, ठीक है? उसका पावर और लॉग की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। पेज चेंज कर लेती हूँ। ये लिखना बहुत ही जरूरी है, और आगे जो मैंने क्रॉस करके ऊपर भी लिखा था वो लिखना भी जरूरी है। सॉरी। ओके चलो, सबका डन हो गया होगा, है ना? मैसेज आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 3 से। आ जाओ प्रॉपर्टी 3। श्रुति का मैसेज आ गया, बाकी सब लोगों फटाफट करो। चलो हो गया ना?
चलो डन है। सबसे पहले थर्ड जो प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स, वेल डन। चलो स्टार्ट। प्रॉपर्टी 3, ये भी इंडाइसिस में आपने कहीं पे देखी होगी। लॉग ए डिवाइड बाय बी, बेस नहीं है तो कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसा होगा? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो फ्रेंड्स जब डिवीजन में होगा तो माइनस में होगी लॉग, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ऐड होगा। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हम इंडाइसिस में भी m माइनस एन होता है, तो m डिवाइड बाय n, तो m माइनस एन करते थे, आपको पता है। जब m रिश टू 2 होता है और m रिश टू 1 होता था तो हम क्या करते थे, बेस सेम है तो पावर को माइनस करते थे। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये भी करते थे। ये समझ में आया इंडाइसिस वाला, है ना? जब बेस सेम है तो पावर को हम डिवीजन में है तो पावर को हम क्या करते थे, डिडक्ट यानी कि माइनस करते थे। तो ये लॉगरिथम में भी सेम वही रूल अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लॉग 5 डिवाइड बाय 2 बेस एक्स, तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, log 5 माइनस log 2 बेस x, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? डिवीजन में होगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा डिवीजन तो क्या करेंगे, माइनस, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या करेंगे, ऐड। कैसे करना है वो आपको पता है, सेम रूल। इंडाइसिस में पावर में कर देते, इसमें लॉग की वैल्यू में करना है। लिख लो चलो प्रॉपर्टी 3। ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपर्ट हो, अच्छे से सीख लिया है आपने। बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस नीचे ये वाला एग्जाम्पल भी लिख लेना, पढ़ते टाइम, रिवीजन के टाइम इजी रहेगा, है ना? प्रॉपर्टी 3 लिख लो चलो फटाफट, मैं बीच में आ रही हूँ। यस चलो। लिख लिया? यस, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था तो ऑफ कोर्स लिख लिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इजी है वो भी। फ्रेंड्स अच्छे से लिखना है ना, ये सारी चीजें रिवीजन करने के टाइम जब आप रिवीजन नोट्स भी बनाओगे तो ये रूल्स स्टार्टिंग में लिखने हैं, फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो
जो गलती की है वो सारी चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी लिखना रिवीजन नोट में ज़रूरी है ना। जो मैंने आपको लिखवाया, बॉक्स बना के फिर क्रॉस करवाया, वो सारी चीज़ लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं लिखोगे तो एग्जाम में आप श्योरली वो गलती करके आओगे, बट यहाँ पे देखी होगी तो नहीं करोगे। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज, log x 1 इज इक्वल टू 0। log 1 होगा उसका आंसर 0 ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर log 1 है, बेस 10 है, तो भी 0 आएगा। अगर यहाँ पे log 1 है, बेस a है, तो भी आंसर 0 ही आएगा। समझ में आया? log 1 आएगा तो उसका आंसर 0 आएगा, तो लिख लो। चलो, सेम वही चीज इंडाइसिस में आती थी कि कोई भी बेस लो, उसकी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, उल्टा सेम वही। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, पावर है वो आंसर है, देखो ये, और 1 जो है वो वैल्यू है, तो सेम वही चीज है, बट लिखने का फॉर्मेट चेंज है, तरीका अलग है ना। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी लिख लो। फिर फिफ्थ जो है एक लास्ट एंड देन बहुत ही खतरनाक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। पूरा फोकस 100% यहाँ पे रखना। डन, वेरी गुड। फिफ्थ फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला यस फ्रेंड्स, उसमें भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने आई थिंक आपको समझा दी है कि फॉर एग्जांपल log x पावर 2 है, log x रिश टू 2 है, और लेट्स टेक उसका बेस a है, तो फ्रेंड्स ये 2 पावर है, वो इनटू में चला जाता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, 2 log x बेस a। समझ में आया? एग्जाम्पल भी लिख लो, 2 रिश टू 4, x बेस है तो 4 है, वो इनटू में आगे चला जाएगा, कम फॉरवर्ड है ना, आगे आ जाएगा 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 पावर एक्स। समझ में आया? बहुत इजी है ना फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे है, आगे पीछे ये सब लिखने का ध्यान रखना है यार। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो फिर मीनिंग का पूरा मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये कैसे लिखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट, फिफ्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, कमेंट करो। गुड। चलो, सिक्स्थ नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, log y बेस x है ना, तो उसको कैसे लिखा जाता है, उसको फ्रेंड्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log y डिवाइड बाय log x। लेट्स टेक अजम्पशन ले लो कोई भी बेस, तो फ्रेंड्स log y जो है वो ऊपर आएगा, और बेस है उसका भी log बन जाएगा, और वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि log y डिवाइड बाय log x, और सेम बेस ले लेने का, है ना। चलो, नंबर के साथ एक और एग्जांपल समझते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, log 2
बेस 3 है। तो फ्रेंड्स उसको आप कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखा जाता है? log 2 डिवाइड बाय log 3, नंबर्स है तो बेस 10 लेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? वैल्यू है वो ऊपर आएगी और बेस नीचे है तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, कोई डाउट समझ में आया? सिंपली वैल्यू वाला जो लॉग बना के ऊपर लिख देने का न्यूमरेटर में, और बेस है उसका लॉग बना के नीचे लिख दो, यानी कि क्या आंसर आएगा? log 2 डिवाइड बाय log 3 बेस 10 से। समझ में आया? कोई डाउट? सिक्स्थ वाला लिख लो, इजी है ना? लिख लो, चलो। कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में मैं हूँ। कमेंट बॉक्स में हो, फटाफट कमेंट कर देना। वेल डन। चलो फ्रेंड्स, अभी और 2-3 प्रॉपर्टीज बाकी है, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट उसका बेस ये 6 प्रॉपर्टी मैंने जो आपको समझाई उसके ही बेस पे है। तो बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही मजा आएगा, आपको लगेगा कि आप प्रॉपर्टीज खुद बना रहे हो। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज होप सो ये 6 वाली प्रॉपर्टी लिख लेना एग्जाम्पल के साथ, स्क्रीन पे है ना? कल मिलेंगे, कल प्रॉपर्टीज 2-3 कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉगरिथम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं कभी भी किसी को भी क्वेश्चन पूछूं तो आपको आना चाहेगा। तो मैथमेटिक्स के रिकॉर्डेड सेशन जिनके बाकी है वो ज़रूर देख लेना। मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकती हूँ, तो ज़रूर घर पे जो होमवर्क दिया है वो करके रहना, है ना? एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, तो करना। और जो भी डाउट है, आई एम हियर फॉर यू। हमारी स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन में जो चैट बॉक्स है वहां पर लिख लेना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, कल मिलते हैं।